नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर गुरु कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन नंबर डी तिमाही गति के कारण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैनिक गति के कारण। सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा ग्रह है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्लुहास धारा किस नदी में बनती है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर डी अन्य महासागर में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में बनती है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग रोड किसका बना होता है? किसका बना हुआ होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी निक्किल और तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी लोहा और निक्किल। किसका बना हुआ होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी लोहा और निक्किल का बना हुआ होता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस संघ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड। 5 सेकंड में आपको इसका उत्तर ही देना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी चीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ओसाका, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी नागासाकी, ऑप्शन नंबर डी याकोहामा। किसको कहा जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए ओसाका। किसको कहा जाता है दोस्तों? ओसाका को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के स्वतंत्र संघ के दौरान नामक संस्था स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अठारह के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड किंग, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी जॉन मिथाई, ऑप्शन नंबर डी अनकोई। कौन था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? किसने दिया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए असाकी संस्था, ऑप्शन नंबर ई आर्य समाज ने, ऑप्शन नंबर सी ब्रज समाज ने, ऑप्शन नंबर डी अन्य किसी समाज ने।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने सबसे पहले नारा दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी डीएल ने, ऑप्शन नंबर सी सेबी ने, ऑप्शन नंबर डी किसी अन्य संस्था ने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेबी ने। चलो नेक्स्ट, कुंडपुर एबी करावर कच्छ बनास्पाति स्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राज्य में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु स्वतंत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तारापुर परमाणु स्वतंत्र, कैटेनॉम परमाणु स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर सी कुडनकुलम परमाणु स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर डी अन परमाणु स्वतंत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुडनकुलम परमाणु स्वतंत्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है किस? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ई उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन नंबर डी ए और डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन नंबर ए सिकंदरा लोधी, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी बहौला लोधी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने बसवाया। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? वो आगरा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्र के प्रतीक निचले भाग में उत्तीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया? किससे लिया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए प्राण, ऑप्शन नंबर बी जातक, ऑप्शन नंबर सी मुद्रिक उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी महाभारत। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रिकोपनिषद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के शिलालेखों के लीप क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर ए ब्राही, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी हायरोग्लिफिक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? नृत्य है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। किसका है दोस्तों? लोक नृत्य किसका है? बिहू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की भी तैयारी कर रहे हो उसकी दृष्टि से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी लंदन में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन सबसे पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देश का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल को। महात्मा गांधी जी को अंधा नंगा फकीर किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हिटलर, ऑप्शन नंबर बी जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी माउंट बेटन। किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चर्चिला ने कहा था महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1859, ऑप्शन नंबर बी 1869, ऑप्शन नंबर सी 1879, ऑप्शन नंबर डी 1889। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से व्याख्यात हैं? ऑप्शन नंबर ए रजनीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी गंधक, ऑप्शन नंबर डी कोसी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी 23 अगस्त को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को। चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी जिंक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी मिथाइल अल्कोहल। हाइड्रोजन जलने से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी राख, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी पानी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पानी बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट ऐसे ही आते रहेंगे।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।